तू ही निरंकार, अंधेरे में हम भटक रहे हैं। अंधेरे को ही अपना जीवन समझ रहे हैं। सूरज हमारे सामने है, रोशनी हमारे सामने है, पर हम उस रोशनी को देख नहीं पा रहे हैं। और ये अज्ञानता ही हमें अपने असली तत्व से मिलने नहीं देती। हम बाहरी जीवन जी रहे हैं। मानव तन मिला है, पर हमारा मिलन ईश्वर से नहीं हो पा रहा है। और जब ईश्वर से हमारा मिलन नहीं हो पा रहा है, तो हम जीवन भी नहीं जी पा रहे हैं। ये जो हम दैत्य सुनते हैं, बुरी सोच सुनते हैं, काम क्रोध वादी बातें जिसमें ज्यादा है, जिसकी जवान भी बहुत कर्कशा है, कड़वी है, जिसके मन में ईर्ष्या वैर बैठी हुई है, चाहे हम कुछ भी कर लें। तो यही लोग दैत्य हैं, जिनका मानवता से, ईश्वर से दूर दूर तक परिचय नहीं है। जिस इंसान ने ज्ञान पा लिया है, भाई भौतिकता का ज्ञान लेते हैं हम, तो उससे हमें लाभ होता है, और जो उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं, तो वो भी अपनी असफलता पे जिंदगी भर रोते रहते हैं। यदि वो भी दिशाहीन हो जाते हैं। ऐसे ही मानव तन मिलने के बाद यदि हमने अपनी दिशा को नहीं समझा, तो दशा सुधरेगी नहीं हमारी। और बड़भागी सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिन्हें संत मिले हैं, सतगुरु जी मिले हैं, और ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है। कोई पिछले हमारे कर्म ऐसे होंगे जिसके कारण हमें ये ज्ञान मिला, पर भक्ति वैराग्य से हम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञान मिल गया हमें और फिर हम भक्ति को छोड़ देंगे। नहीं, भक्ति तो हमें करनी ही है। इस नाम सरोवर में तो हमें डूबना ही है। नदी सागर से मिलती है, एक हो जाती है, वो कहती नहीं है, शोर नहीं मचाती है। फूल सूरजमुखी का सूरज के सामने खिल रहा है। तो ऐसे ही जब हम अपने परमात्मा से आत्मा का साक्षात्कार करा लेंगे, सतगुरु जी से माया के पर्दे को हटवा लेंगे, तब हम फिर सुकून में आएंगे, शांति में आएंगे, तंगदिली में नहीं रहेंगे। क्योंकि जिन लोगों के पास तंगदिली है, अच्छे विचार नहीं है, भाव नहीं है, वो असीम के साथ जो सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है, न बंध सकता है, जो प्रलय के साथ प्रलय होने वाले नहीं है, परमात्मा हमारे रचनहार, तो उनसे हम मुलाकात कर ही नहीं सकते, साक्षात्कार हमारा हो ही नहीं सकता। फिर तो हम जो है मन से दानव वही बने रहेंगे। यदि हमें कुल दानवता वाला मिल गया है, जैसे भक्त प्रहलाद जी को मिला, हम्म पर उस पे जो आत्मा पे रंग चढ़ा था, वो सत्संग का चढ़ा था, सतगुरु जी के वचनों का चढ़ा था, नारद जी का। वहां चाहे जितनी भी फिर दैत्य भाव वाले उनके पिता ने, बुआ ने और लोगों ने उन्हें यातनाएं दी, उन पे कोई असर ही नहीं हुआ। वो तो और यही प्रचार करते चले गए
कि भगवान ही सत्य हैं, नारायण ही सत्य हैं। और प्रेरणादायक उनका चरित्र बना। भक्त ही, संत ही समाज को कुछ दे सकता है। ये हमारी सोच आज बेकार हो रही है कि संत सिर्फ जो है परमात्मा की बात कर रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं। नहीं, ईश्वर ने ही ये संसार बनाया है और सारी पूरी सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं, जड़ हैं, चेतन है, कुछ भी है, वो सब ईश्वर ने ही बनाई है। तो ईश्वर तो जानने योग्य है और इन्हें जानकर मानकर जो जीवन में हम फायदे उठा सकते हैं। देखो, यदि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा, दुष्टता वाले शब्द होंगे, यही हम सोचे, तो हम ना घर बसा पाएंगे, ना समाज बसा पाएंगे अपने लिए। जब हम संस्कारी नहीं होंगे, तो ये तो अपने ही आसपास की बातें हैं। अब सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने जो ये निरंकार की पहचान कराने का बीड़ा उठाया, वो इसीलिए उठाया कि मानव अपनी पहचान करे कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। और फिर समाज में भी वही सम्मानित जीवन जी पाएगा। आज हम रावण को किस लिए याद करते हैं और प्रभु श्री राम जी को किस लिए याद करते हैं? वो भी मानव चोले में ही आए थे। और रावण भी देखो, जिद में उसने कितने वर मांगे, पर दानव था ना, कितने जतन किए, पर आज हम उसे अच्छाई के लिए नहीं, जो जितना भी ज्ञानी था, बुराई के लिए याद करते हैं। इसी तरह से हम हिरण्यकश्यप को भी, उसने भी तप किया, पर भक्ति के लिए नहीं किया, ना रावण ने, ना हिरण्यकश्यप ने। मेघनाथ तो रावण का पुत्र जितेंद्रिय बना, पर उसने भी भक्ति नहीं मांगी, वर मांगते रहे। इसलिए सावधान करते हैं संत जन कि प्रभु परमात्मा से मांगना क्या है? भक्ति मांगनी है, प्रभु को प्रभु से मांगना है, और प्रभु मुक्ति तो दे देंगे, मुक्ति तो दे देंगे, पर भक्ति आसानी से नहीं देते, क्योंकि भक्त के बस में रहना पड़ता है, सेवक बनना पड़ता है भगवान को, भक्त का। तो ज्ञान यदि हमें हो गया है, तो हम सबसे पहले तो आवागमन से अपने आप को बचा लेते हैं। वो मात गर्भ की जो यातनाएं हैं, उससे हम अपने आप को बचा लेते हैं। अच्छा, बहुत दानव सोच वाले, बुरी सोच वाले लोगों से हमने ये कहते भी सुना है, जब चर्चाएं होती हैं उनके साथ बैठ के, कि हमें क्या पता क्या हुआ था मात गर्भ में हमारे साथ, याद ही नहीं है, ना पिछले जन्म का याद है, हम कब कीड़े बने, कब मकोड़े बने, कब भूत बने, कब प्रेत बने, कब सांप बने, कब बंदर बने, जब हमें पता ही नहीं है कुछ भी। हमें तो बस इसी समय का पता है, अपनी बात अपने तक रखो और हमें जो मजे में रहने दो। इसीलिए समाज बिगड़ रहा है, क्योंकि एक घट की नहीं बात,
कम से कम 80% मन जो है वो इन्हीं बातों से भरे हुए हैं, इन्हीं बातों से भरे हुए हैं। कोई श्रद्धा भाव नहीं है, कोई शुद्धता नहीं है मन में, त्याग नहीं है बुराइयों का उनके मन में। ये व्रत जो हमें करना पड़ रहा है, बुरा कुछ भी नहीं है वास्तव में। अपने-अपने ईश्वर को अपनी-अपनी तरह से वैराग्य से पूरी तरह से रिझाने की कोशिश करते हुए हम ब्रह्म ज्ञानी बनते हैं। हुँ, वृत्तासुर हुँ, हुआ तो दैत्य कुल में पैदा, पर उसने प्रभु से भक्ति माँगी, प्रभु से प्रभु को माँगा कि मैं मारा तो जाऊँगा, पर प्रभु मुझे अपनी भक्ति दे देना। असुर कुल में हुआ है, इंद्र के हाथों से मारा जाएगा, पता है उसे, पर अरदासी जो लगा रहा है, प्रभु की भक्ति की लगा रहा है। प्रभु मुझे आपकी भक्ति करनी है, अगला जन्म जो दो मुझे भक्तों के कुल में देना। दानव होने के बाद भी वो कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि मैं प्रभु का भक्त बनूं। और जो भक्त हैं, वो यदि भक्ति छोड़ दे, ध्यान छोड़ दे, अपने संस्कारों को बुरे बना ले, अपने व्यवहार को बुरा बना ले, तो फिर भई ब्रह्म ज्ञान तो ले लिया, फिर कैसे उन्हें शांति मिल जाएगी? क्योंकि वो तो अशांति में खुद पहुँचे हैं। तो अपनी पूर्णतः ये अब ब्रह्म ज्ञानियों की कोशिश रहे कि हमें जैसे ज्ञान मिला है वैसे ध्यान भी देना और अंत सांसों तक हमारी तोड़ निभा लेना। आज के संत महात्मा भी जीवन जी रहे हैं। कई महापुरुष अभी हमारे बीच से शरीर करके गए हैं, जिनकी भक्ति हमने देखी है। बहुत ही महान संत, बहुत महान भक्त, जिन्होंने सिर्फ एक साकार निरंकार को मानकर अपना जीवन जिया। साकार के चरणों में अपना समर्पण कर दिया, पूरा का पूरा जीवन। और हमने इतिहास भी पढ़े हैं। सदगुरु बाबा अवतार जी की भी बातें हमें याद हैं कि अमीरी और गरीबी की बात नहीं है, बात है ईश्वर को पा लेने की। मन का सुधार जिसका हो गया, वो जीवन को सुंदर जी गया। नहीं तो जी रहे हैं अपने लिए, अपने संगी साथियों को परेशान कर रहे हैं, ऐंठ रहे हैं, फल नहीं है उस वृक्ष पे। हम्म, सूखा है पर फिर भी ऐंठ रहा है। हम्म, और जब हम सत्य से मिल जाते हैं, सच्चाई में पहुंच जाते हैं, तो अच्छाई हमारे पास खुद में खुद आ जाती है। ये नहीं है कि सब पूर्ण है व्यवहार में, कि किसी संत में यदि कोई हमने कभी देख लिया कि उसने ऐसा जोर से डांटा जी उसे, वैसे तो वो संत है, या उन्होंने ऐसा किया या उन्होंने ऐसा किया। हम्म, बिल्कुल हमें कहीं भी ऐसे ध्यान नहीं देना है। हम्म,
हमें अपनी सावधानी बरतनी है। जरा जरा सी बातों में कहीं अपना हम ब्रह्म ज्ञान से, परमात्मा से ध्यान ना हटा लें। क्योंकि जो मानवता का जीवन जीता है, नैतिकता का जीवन जीता है, उसे धक्के भी बहुत मिलते हैं, उसे संसार बुरा भी बहुत कहता है। हुँ, जितनी वो सहनशीलता दिखा ले, जितनी धैर्यता दिखा ले, जितना अच्छा व्यवहार दिखा ले, हुँ, संतों महात्माओं को जगत ने पत्थर भी बहुत मारे हैं और आज भी ऐसा ही हो रहा है। तो इसमें किंतु परंतु नहीं करना है, अपनी उलझनों को सुलझाना है मन की। यही समय है, पूरा निखार हो जाए, पूरा मन का मैल धुल जाए, साफ होके अंतिम यात्रा तक पहुंचना है। हम्म, अब ये ईश्वर की पहचान से ही मानवता आ पाएगी। हम्म, कि कुछ चीज मेरे पे है, चलो मेरा तो गुजारा हो गया, इसका भी गुजारा हो जाए। हम्म, इसका भी गुजारा हो जाए। वहां क्या भाव आ गए कि हम एक ही तो परमपिता परमात्मा की संतानें हैं। चलो आज इस पर नहीं है माया, हम्म, हम ही इसको सत्संग ले जाएं। हम्म, चलो आज ये जो कुछ आपदा आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, हम भी इसमें अपना योगदान दे लें, और नहीं तो मन से ही दे लें। तन वाले तन से दे लें, धन वाले धन से दे लें, जिन पे तीनों है वो तीनों से ही दें। हम्म, ये दुनिया में जो हाहाकार मच रहा है, ये वास्तव में आध्यात्मिकता की कमी है। हम्म, अध्यात्म समझ ही नहीं रहे हैं कि आध्यात्मिक होना कोई जीवन को खो देना नहीं है। साधु संन्यासी बन के गंगा के किनारे जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, या पर्वतों की गुफाओं में जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। हम अपने सदगुरु जी को देख ले, किंतु परंतु कहीं जीवन में है ही नहीं। पूरा किस तरह से हमें जीने की कला सिखा रहे हैं। हम पीएम मोदी जी को देख लें, कितना सुंदर उनका व्यवहार है, कितना मीठा बोलते हैं, कितना साधारण सा जीवन उनका है। अब कहने वाले तो कुछ भी कहते रहेंगे, कि कमियां तो निकालनी है, चिमटियां तो लिए बैठे हुए हैं, नौकीली चुबानी तो है उन्हें। हम घर में ही देख लें कि कोई अपना पूरा जीवन दे दे, पर फिर भी उसमें कमियां ही निकालेंगे। अब ये तरह तरह की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, तसी यहाँ पे बोलना नहीं चाह रही है। तो ये मानवता की कमी है, ईश्वर की कमी है। धर्म तो सिर्फ एकता, सत्य, सनातन, शाश्वत, पर हम अपने कर्मों को धर्म मान बैठे। और सतगुरु जी ने ये भ्रम भले का दूरी ही कर दिया कि चारों वर्णन आओ और भक्ति करो और परमात्मा के दर्शन करो, हम्म, और आनंद में पहुंच जाओ, मस्ती में आ जाओ, हम्म, फिर जीवन जियो। चौथा प्राणी ही हमारा तो ये है कि गृहस्थी से ही भक्ति शुरू करनी है, गृहस्थ में ही रहना है, कर्तव्य करने हैं, फर्ज करने हैं। तो फर्ज हमारे मानव मात्र के लिए भी तो हैं, अनजान व्यक्तियों के लिए भी तो हैं।
समय ऐसा नहीं है कि हम किसी से बारीकी से चिपटे। पर ये भी सच्चाई है कि चाहे हम नए कहीं बसने जा रहे हैं और वहाँ के पड़ोसी को यदि कोई परेशानी हो जाती है, तो काम मानव ही आएगा, जानवर नहीं आएँगे। बस अपनी अंदर की सोच सभी सुधारें और वास्तव में जो ये माहौल बुरे बने हुए हैं समाज में, इस माहौल को सुधारने का प्रयास सब करें और ईश्वर के लिए हम लड़े ना, परमात्मा के लिए हम लड़े ना, अपने गॉड के लिए हम लड़े ना, क्योंकि उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा जिनकी हम संतान है परमपिता परमात्मा की, अल्लाह की हैं। बड़ी शांति से हम समझें बात को। और यदि हम अभी भी मजहबों के चक्करों में, धर्मों के चक्करों में लड़ रहे हैं, हम्म, तो हम दानव ही हैं, बुरे ही हैं। हम्म, और अपनी बुराई को यदि मैंने सोच लिया है निकाल सकती हूँ तो निकाल सकती हूँ, बाकी दूसरा चाहे कितना भी समझाता रहे, वो शांत बैठा हुआ जिसे आप समझा रहे हैं, कब आप पे झपटा मार देगा, बंदर की तरह से, बिल्ली की तरह से, कब आपको नोच लेगा, लहू लुहान कर देगा, इसका अंदाजा हमें नहीं होता है। घर के घर बर्बाद हो रहे हैं इन नफरतों में। और पूछ नहीं रहे हैं हाल चाल। तो ऐसा भी नहीं है कि एक ही व्यवहार यदि अच्छा करे जाएगा तो घर बस जाएंगे। चाहे उसने पूरी अपनी उम्र दे दी है सबको, उसे ही दानव प्रवृत्ति के लोग बर्बाद कर देंगे, उजाड़ देंगे। अच्छा, खुशी हम किसे समझते हैं? यदि हमें ज्ञान हो गया है परमात्मा का, तो हम खुशी किसी पर दबाव बनाकर पा सकते हैं? नहीं पा सकते। हम्म। सीता माता जी को रावण पा सका क्या? नहीं। वो तो राम की और समीप पहुंच गई थी। उनका राम नाम का सिमरन जो चलता था, वो अंकित हो गया था सब तरफ, हवाओं में गुंजायमान हो गया था वो। ऐसी करनी हमारी हो जाए कि जब हम जाएं तो संसार से वास्तव में ही लोग कहें ये चरित्र था, ये था ब्रह्मज्ञानी। माया के मत वाले तो माया के पीछे चलेंगे, पर ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञान के पीछे ही चलेंगे। नारद जी को श्राप मिला कि तुम एक जगह नहीं बैठोगे, भटकते रहोगे। नारद जी ने आनंद मनाया कि नारायण नारायण का जाप ही तो करना है, कोई नहीं, ये तो मेरे लिए और अच्छा हो गया, एक ही जगह बैठ के करूंगा। अब जगह जगह भ्रमण होगा, सब मेरे प्रभु का नाम सुनेंगे। गुस्सा हुए? नहीं हुए। तो इस मानव तन में आने के बाद
हमें जो सबसे पहले अपना उद्देश्य पूरा करना है, वो यही पूरा करना है कि हम अपनी पहचान करें, ईश्वर को पा जाएँ, निज घर में पहुँच जाएँ, निज स्वरूप पे बैठ जाएँ और फिर ये जो भौतिकता का शरीर मिला है, इसके लिए भी कमाना भी ज़रूरी है, रिश्ते निभाने भी ज़रूरी हैं, मुनाफ़ा लेना भी ज़रूरी है, तो जो सही है वो लें। तो देखो, डॉक्टर हैं, शपथ लेते हैं, और हम सभी तो नहीं, लेकिन जब हम सुनते हैं उल्टी-सीधी बातें, तो दानव कोई सींग लगा के थोड़ी ना आएँगे, या जैसे हम पिक्चरों में देखते हैं ऐसे, हैं। व्यवहार ही तो बिगड़ा हुआ है, लालच आ गया है, स्वार्थी हो गए हैं। तो ज्ञान नहीं है ना कि पैसे से बढ़कर पहले मरीज की जान बचा लेनी है। हुँ, पर नहीं, गड्डियाँ पहले रखो, किसी भी तरह की बातें हैं, है ना? कहीं इतना दुराचार हो रहा है कि ऑपरेशन के बहाने से और अंदर की चीज़ें ही निकाल रहे हैं। सभी तरह की बातें आ रही हैं सुनने में, हैं। ये हम जज भी बिक रहे हैं, वकील भी बिक रहे हैं, सिर्फ़ पैसे की खातिर। हाँ, तो यही तो दानवता है। हुँ, पढ़ाइयाँ भी उस तरह से नहीं हो पा रही हैं, दिखावे की पढ़ाइयाँ ज़्यादा है। हुँ, ये सब रोल अदा जो कर रहे हैं ऊपरी तह से, अंतर्मन से भाव वो जागृत हो ही नहीं रहे हैं, मानवता वाले। किसी को हम दुखी देखकर इतनी मज़ाक उड़ाते हैं, हाँ, जबकि उसने हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा। तो यही सब व्यवहार जो है दानवता वाला है। हुँ, किसी को उजाड़ने की भावना, चिड़िया का घोंसला है, कौवे ने गिरा दिया, हुँ, अंडे फूट गए, चिड़िया आई, बेचारी रोई, हाँ, अब उसे कुछ हासिल ही नहीं हुआ, फूट गए उसके नवजात अंडे जो थे, रौंद गए वो बच्चे। हुँ, क्या मिला कौवे को? सोच अच्छी नहीं थी। हुँ, वहीं हम, कोई बीमार है, 4 बार पूछ लेंगे तो हमारा मानवता का परिचय हो जाएगा, और किसी को हम नहीं पूछते हैं, बचते हैं, तो वही हमारा व्यवहार बिगड़ जाता है। हुँ, और ये भी बात सामने आती है बहुत कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती, हम तो जो है एकदम जवाब देते हैं, लड़ पड़ते हैं हम तो। हुँ, ये सब अज्ञानता की तो बातें हैं। कोई तो अपना सब कुछ भी उजाड़ देता है, उजड़ जाता है। हुँ, फिर भी कुछ नहीं कह पाते कि चलो ये बस जाए, ये बस जाए। हुँ, अब कोई इसी समाज में वैसे तो ऊँचे ओहदे पे है, बहू ने कुछ बात हुई, केस-वेस हुए, हुँ, अब पुलिस के ज़रिए बहू घर में आ गई, हुँ, लेकिन अब ठान लिया है कि ना इसके हाथ से खाना खाएँगे, ना कुछ करेंगे, और जो ना बेटे को इसका होने देंगे। हुँ, अब बहू भी वहीं पे रह रही है, वो अपना कर रही है, बेटा और उल्टा अपने परिवार का भी खाना बना के दे रहा है, जॉब भी कर रहा है।
तो यही है, यदि ये समझौता हो जाए कि चलो भई ये दोनों अपना जीवन जी लें और हम क्या है, हमारा तो जीवन पूरा हो ही गया है। कोई यही सोच के छोड़ देता है कि चलो ये अपना जीवन जी ले, हमारा कुछ नहीं है। हम भी शांति से अपने जीवन को बिता ही लेंगे, जबकि उन पे कुछ भी नहीं है। तो अब सोचों का ही फ़र्क है। पैसा भी भरपूर है, सब कुछ है, वो कह रहे हैं कि भई हमने तो इस बहू का जीवन बर्बाद करना है। इसने हमारी समाज में बेइज्जती कर दी। एक की बेइज्जती भी हो गई, बीमारियाँ भी हो गई, मरण भी हो गया, संबंध भी बेकार हो गए सबसे। फिर भी वहाँ ये सोचा जा रहा है चलो बहू-बेटे आराम से रह लें। तो ये सब मनों की बातें हैं, क्योंकि वहाँ अभी भी ईश्वर की पहचान नहीं है और यहाँ इस दिल ने शायद ईश्वर की इतनी पहचान कर ली है कि ईश्वर के अलावा कुछ है ही नहीं। उनमें भी ईश्वर ही बसे हुए हैं। अब वो दोनों जीवन जी लें अपना। तो ये सब बातें हैं मानवता और दानवता की, कि किस तरह से हमें शांति रखनी है अपने अंतर्मन में। फिर भी बुरा तो कहेंगे, क्योंकि स्वभाव जिसका जैसा है, छोड़ेंगे तो नहीं। हुँ, लोग, पर मुझे अपनी करनी में, अपने कर्म में, अपने ज्ञान में पूरा उतरना है। मन वचन कर्म से एक हो जाएँ। निरंकार हर पल हमें देख रहे हैं, इनका पहरा हर पल है। अतः धन्यंकर जी।